हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। कैसे हो भाई आप सभी? तो परसेंटेज चल रहा था जिसमें हमने आपकी 7 क्लास करा दी हैं और ये 8वीं क्लास है। ओके। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमने 80 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 81 को हम देखेंगे अब, ठीक है। देखिए, रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपये और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपये खर्च किए और शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी। तो कुल राशि कितनी है? मुझे बताओ। 30,000 तो इसने खरीद कर, मतलब दिवाली के सामान को खरीदने में खर्च कर दिया। 45,000 कर दिया इसने टीवी खरीदने में, तो कुल मिला के कितना खर्च कर दिया इसने भाई? 75,000 कर दिया इसने खर्च। 40% इसने बचा दिया है। तो 100% में से अगर 40% इसने बचा लिया तो भाई 60% खर्च क्या होगा? यानी ये जो वैल्यू है ये 60% की है ना। 3 से काटा मैंने इसको, 20 बार कट गया, और 3 से इसको काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 25,000 बार हो गया ये। तो 100% की वैल्यू निकाल दें। 20 का ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दो। 25 पंजे 125, यानी 12,000, 1,25,000 हो जाएगा ये। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में भाई? चलो अगला सवाल बनाओ। सवाल दे रखा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके अपने विरोधी को 1,200 मतों से हरा दिया। देखो यार, 100% में से अगर 12% ने नहीं डाला तो भाई कितने ने डाला होगा? 88% ने डाला होगा। 88 में से इसके फिक्स हैं कि इसने जीतने वाले ने 60% किए हैं, तो भाई हारने वाले ने कितने किए होंगे? 28% किए होंगे। 88 में से घटा दो। तो अब ये कितने से हार रहा है मुझे ये बताओ। अगर मैं घटाता हूँ तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी 32% से हार रहा है। और उसके हिसाब से ये 1,200 मतों से हार रहा है। अगर मैं इसको काटता हूँ 4 से, तो या फिर 8 से काट देते हैं। 8 चौक 32, और 8 एकन 8, 8 पंजे 40, यानी 150 बार कट गया ये। कुल मतों की संख्या इसने पूछी है, यानी 100% की वैल्यू इसने पूछी है। 100% की वैल्यू ये 4 का ये 100 25 गुना है, तो 150 का भी 25 गुना कर दो। करूँगा तो ये कितना होगा? 0, 25 पंजे 125, 12 बचा, 25 एकन 25 और 12 हो गया 37, यानी 3750। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% बढ़ती है, यदि उसकी आय 30% बढ़ती है और उसका खर्च 20% बढ़ता है, तो रमेश की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये इसने बोला है। देखो यार, 60% का मतलब हो गया 3/5। आय में कितने की वृद्धि हुई है? 30 की, तो 50 दिया हो गया 150%। खर्च में हुई है 20% की, तो 20 दिया हो गया 60%। तो आय में से खर्च घटा दूं तो बचत बचेगी कितनी? 90%। आय में से खर्च घटाया 2, यानी 2 की वैल्यू है 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। यानी बचत कितने की कर रहा है वो? 45% की वृद्धि कर रहा है बचत में। आया क्या आपकी समझ में अभी? अगला सवाल देखो। एक विद्यालय में 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 32
उत्तीर्ण अंक थे। भाई मुझे बताओ कि 32 पासिंग मार्क हैं और टोटल हैं 80, तो पास परसेंटेज कितना हो गया? 100, तो 20, या फिर 8 से काट दो इसे, और 8 चौक 32 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 40% हो गया ये। यानी पासिंग मार्क जो है ना वो 40% होना चाहिए। अब इसने बोला है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? नोट, केवल एक दशमलव स्थान तक। तो भाई अगर मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ, तो डी जिसे कुल अंकों का 12/19, 12/19 का मतलब परसेंटेज में 100 बना दो। 19 पंजे हो गया 95, पॉइंट लगाओ 5 हो गया, 5 बचा ना, 50 हो गया। 19 पंजे 95 के बाद कितना हो गया? 19 दूनी 38। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 62, यानी ये आ गया भाई 62.4%। आगे देखो अगला बी ऑप्शन देखते हैं, 7/11। तो भाई मुझे बताओ 1/11 कितना होता है? 9.11 9.99, तो ये हो जाएगा 63.63%। सी ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो ये 72% कर रहा है, और डी ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो ये 160% कर रहा है। सवाल ने बोला न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम तो भाई ए है ऑप्शन, ए इसका राइट होगा। अगर ये इस लाइन को ना बोलता ना तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान विज्ञान पृष्ठभूमि से और 1/5 कला पृष्ठभूमि से। देखो साइंस से कितनी है? 35%। और आर्ट से कितनी है भाई? 1/5 का मतलब हो गया 20%। बाकी या तो अशिक्षित हैं या वाणिज्य पृष्ठभूमि से हैं। अशिक्षित की संख्या 300 है, जो वाणिज्य भूमि के 1/2 हैं। देखो या तो ये अशिक्षित हैं, ठीक है ना। अशिक्षित को मैं क्या लिखूं भाई? अनग्रेजुएट लिख सकते हैं, अन एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। और वाणिज्य को मैंने वी मान लिया, अन एजुकेशन, और वाणिज्य को मैंने वी मान लिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसने बोला है कि अशिक्षित कितने हैं? 300 हैं। तो वाणिज्य पृष्ठभूमि के, जो वाणिज्य पृष्ठभूमि के 1/2 हैं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वाणिज्य पृष्ठभूमि के 1/2 हैं, वाणिज्य को मैंने वी मान लिया और इसका 1/2वां हिस्सा कितना है? 300 है। तो भाई वाणिज्य के कितने होंगे? 600 होंगे, नहीं होंगे बताओ? आ रहा है कि यहाँ तक समझ में? अब मुझे ये बताओ कि भाई 35 और 20 कितना हो गया? 55 हो गया। अगर ये 55 हो गया तो ये वाले जो बचे होंगे ये 45% बचे होंगे, है ना। यही तो बात हो गई। अच्छा ये 45% जो हैं ये क्या क्या चीज़ है इसमें? या तो ये वाणिज्य वाले हैं या फिर अनपढ़ हैं, टोटल मिला के है ना, दोनों के है ना टोटल। तो मुझे बताओ कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अशिक्षित कितनी है? 300, और वाणिज्य वाले कितनी है? 600। तो अशिक्षित और वाणिज्य वाले कुल मिला के कितने हो गए? 900 हो गए ये हमारे पास। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ 45% है, यानी 45% की वैल्यू कितनी है? 900। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 दूनी 90, 20, ठीक है। तो कितने कर्मचारी कला या विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से हैं? साइंस या आर्ट से हैं, इसने ये बोला है। तो साइंस या आर्ट से कितनी है भाई टोटल मिला के? 55% है ना। तो 55% की वैल्यू इसने पूछी है, तो कितना हो गया? 55 दूनी 110, यानी 1100। ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया।
आया क्या आपकी समझ में? बोलो भाई। अगला सवाल देखते हैं अब। 2021 में 21 के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। 2022 में इसमें 10% की वृद्धि हुई। 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या इतनी थी। ये इसने बोला है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 2020 से स्टार्ट हुई होगी। 2021 और 2001 या 2020 को हटाओ यहाँ से, 2021 ही लिखो। देखो 2021 यहाँ से लेके यहाँ तक थी मान लो, और ये आपकी 8% की वृद्धि हुई है। और 2022 जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो मुझे यहाँ वाली चीज़ निकालनी है। अगर मुझे यहाँ वाली चीज़ निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं करने के। ठीक है ना? दो तरीके क्या हैं कि पहला तरीका तो मान लो कि भाई शहर की जनसंख्या x है और इसमें 8% की वृद्धि हुई, तो 108/100 गुणा 110/100, और 2 वर्ष के अंत में संख्या हो गई 47,520। तो ये आपकी निकल आएगी कब की? 2021 के स्टार्टिंग की। और 2021 के स्टार्टिंग की हमसे पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ 2021 के अंत की पूछा है। तो 2021 के अंत की अगर मुझे निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 47,520 का 100/108 गुणा 100/110। ये क्या हुई? 2021 के स्टार्टिंग की हो गई। अब 2021 के अंत की पूछी है, तो भाई कितनी वृद्धि हो रही है? 8% की, तो 108/100 ऐसे निकालोगे ना। तो अब यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, क्या मैं इसको लिखना मुझे ज़रूरी था? भाई ये तो कैंसिल हो रहा है, इसको लिखना ज़रूरी है क्या मुझे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे केवल इसी से पता पड़ जाएगी कि भाई 2021 के अंत की जनसंख्या कितनी है। तो मैंने 2021 के अंत की जनसंख्या मैंने मान ली x। भाई x में वृद्धि हो रही है ना 10% की, तो 11/10। और ये कितनी हो रही है भाई? 47,520। 11 से काटो, 11×4 = 44, 3 बचा, 11 ही थी 33, 11×2 = 22। मतलब ये आ गई आपकी 2021 के अंत की जनसंख्या 43,200। 43,200 मतलब ऑप्शन बी। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। भाई 0 से 0 काट दो और 11 से काट दो, 11×1 = 11, 11×4 = 44, 11 × 33 और 11×2 = 22। ये कितना आ गया? 432 × 100 यानी 100 आ जाएगा यहाँ पे। आया आपकी समझ में? अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का योग 450 है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। मान लो बड़ी संख्या ए है, ए को इसने 4% कम कर दिया यानी 96% कर दिया। और छोटी संख्या बी है, तो बी को इसने कर दिया 20% बढ़ा दिया, तो ये हो गया 120%। 24×4 = 96, 24×5 = 120। तो A/B, तो बड़ी संख्या आ गई 5 और छोटी संख्या आ गई 4। दोनों का योग कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू है 450, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9×5 = 45 यानी 50। छोटी संख्या पूछी है इसने 4 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4×5 = 20 यानी 200। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। नीरज अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 10% बचाता है। यदि उसका वेतन 52,600 रुपये है तो वह प्रत्येक महीना कितना पैसा बचाता है? देखो 52,600 रुपये इसकी इनकम है, इसमें से 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80% यानी 4/5। फिर शेष का 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 75% यानी 3/4। शेष का 10% बचाता है ये, यानी इसका ये 10% बचा रहा है ओनली, तो 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। तो ये बचत आ गई आपकी। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो 0 से 0 कटा, 4 से 4 कट गया, 5 से काट देते हैं इसको,
तो 5 एकन 5, 0 पचम 25, 5 दूनी 10। सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया, 3 पंजे 15 हो गया और 3 एकन 3, यानी 3156 रुपये की बचत कर रहा है ये। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर में 20% बढ़ती और घटती है। 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होती है। 2018 की तुलना में 2021 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी? तो 2018, 19, 20, 21, क्या ये 4 वर्ष लगेंगे यहाँ पे 3 वर्ष लगेंगे बताओ? 4 वर्ष लगेंगे या 3 वर्ष? तो भाई यहाँ पे वही 4 वर्ष लगेंगे, क्योंकि 2021 की शुरुआत की बात बोली है। देखो 2018 में वृद्धि होती है, वृद्धि हो गई, फिर 2019 में कमी होगी, फिर 2020 में वृद्धि होगी। ठीक है। अब बताओ क्या 2021 में आगे बढ़ेगी? अगर आगे बढ़ा दी ना तो फिर 2021 पूरा आ जाएगी, और पूरी हमें लेनी नहीं है, 2021 स्टार्टिंग करनी है ओनली। तो अगर स्टार्टिंग करनी है तो ये कितनी बार वृद्धि और कमी करनी पड़ेगी? 2 बार वृद्धि और 1 बार कमी। कर दो भाई, 20% बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 2 बार वृद्धि 1 बार कमी, यानी 5 से कितना हो रहा है ये 4। सीधे मल्टीप्लाई कर दो, पचम 25 पंजे 125 हो गया, और 6 छिंग 36, 36 चौक कितना हो गया? 36 दूनी 72, दूनी 144। तो कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे? 14 में से 5 गया तो 9, और 3 में से 2 गया तो 1 बटे 125। परसेंट के लिए 100। मैंने आपसे कहा था 125 का ये पॉइंट 8 गुना होता है। 19 अट्ठे कितना हो गया? 152 पॉइंट लगेगा 1 अंक बाद, यानी 15.2% हो गया, और ये वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। विनोद और संजय ग्राम प्रधान पद के लिए एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। संजय को 47.5% मत मिले और 270 मतों से चुनाव हार गया। भाई देखो 100% मत होंगे, इसमें से संजय को कितने मिल गए? 47.5। तो विनोद को कितने मिले होंगे फिर? 52.5 मिले होंगे। तो ये कितने मतों से हार गया? 5% से। और 5% की वैल्यू कितनी है? 270। 5 से काटो, 5 एकन 5, पचम 25, 5 चौक 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? विनोद को कितने मत मिले? अच्छा, विनोद को कितने मत मिले इसने ये बोला है, तो 52.5% निकाल दो। 52 अगर 5% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी हो जाएगी कैलकुलेशन ज़्यादा। तो एक काम करो, फिर ऐसे 5 से काटो मत, आप सीधा निकालो 52.5% की वैल्यू क्या होगी। तो भाई 5 का ये कितना गुना दिख रहा है? 5 एकन 5, 0 और पचम 25, यानी इतने गुना दिख रहा है, 10.5 गुना। तो भाई इसका भी अब 27, 270 का 10.5 गुना कर दो। अगर मैं 10 गुना करूंगा इसका तो ये हो जाएगा कितना? 2700। 0.5 का मतलब हो गया आधा। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो टोटल मत कितने हो गए भैया? 2835। यानी विनोद को कितने मत मिले हैं? 2835। ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। या फिर आप 10.5 की सीधे गुणा कर देना, पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो ये 0 हट जाएगी, 27 पंजे 135 हो गया, 13 बचा, 3 ही आ जाएगा पूरा। 27 सेकंड 27 और 1 28 हो गया, 2835 ऐसे कर लो। ठीक है ना। चलिए इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी के लिए जय हिंद।